बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज मैं इस तरीके से 2 से 3 साल की बच्ची का ड्रेस लेके आई हूँ, फ्रॉक लेके आई हूँ। ठीक है, छोटी बच्चियों का फ्रॉक है। 2 से 3 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये सारा मैंने ये आपको एक एक चीज़ बनाना बताई है। ये देखें, इसका घेर कितना खूबसूरत है। यहाँ से देखें, नीचे फ्रिल बनाई है मैंने इसके नीचे। ठीक है, ये किस तरीके से बनाई है सारी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। ये देखें, ये बो भी बनाना मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये बो मैंने किस तरीके से बनाई है। ये देखें, सारी एक एक स्टेप बाय स्टेप चेन कितनी ली है, ये मैंने कितना इसके नीचे पेटी रखी है, एक एक चीज़ मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो अगर स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हमने ये फ्रॉक किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टार्ट करेंगे हमने चेन लेने से 84 चेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 84 चेन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 84 चेन ले ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे चेन 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हाथ रखेंगे और 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3 और 4 चेन एक्स्ट्रा ले ली। अब यहाँ पे एक बार बल देंगे, यही 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली में डाल के देखें, 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली में डाल के हमने डबल क्रोशे करना है। किस तरीके से करना है, पहली बार में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में भी एक ही धागा निकालेंगे, तीसरी बार में 2 धागे निकालेंगे और चौथी बार में भी 2 धागे निकालेंगे। तो ये डबल और ट्रबल का मिक्सचर कह सकते हैं आप, डबल क्रोशेट और ट्रबल क्रोशेट का मिक्सचर है। अब अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट चेन में डालूंगी, तो मैं इसको डबल क्रोशेट ही यहाँ पे बोलूँगी। ठीक है, पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में भी एक धागा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी बार में 2 धागे, चौथी बार में भी 2 धागे। अगेन नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में भी एक धागा, तीसरी बार में 2 धागे, चौथी बार में भी 2 धागे। 4 दफ़ा हुक से निकालते हैं। तो टोटल में यहाँ पे 11 यानी 4 चेन काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशे, उसके बाद मैं 11 डबल क्रोशे करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने 11 डबल क्रोशे कर लिया है। देखिए, 4 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन लेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में डाल के डबल क्रोशे करेंगे, एक, फिर इसे नेक्स्ट में डाल के दूसरा, तो अब यहाँ पे मैं 20 डबल क्रोशे करूँगी, 20 डबल क्रोशे। ठीक है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डबल क्रोशे कर लिए यहाँ पर। ये कंधों के लिए सेपरेट किया। अब 2 चेन लेंगे, अब यहाँ पे आगे डबल क्रोशे करेंगे। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसे नेक्स्ट में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं अब 22 डबल क्रोशे 22 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, अब देखिए, ये 22 डबल क्रोशे मैंने बैक साइड पे सेपरेट किया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डबल क्रोशे हैं। ये बैक साइड के लिए, यानी ये सॉरी फ्रंट साइड के लिए। फ्रंट साइड हम बंद रखेंगे और बैक साइड ओपन रखेंगे। तो उसके बाद दोबारा 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशे करेंगे। अब हम कंधे दोबारा सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे अब हम कितने डबल क्रोशे करेंगे, 20 डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे पहला हो गया 1
2 3 4 तो यहाँ पे मैं 20 यानी 20 डबल क्रोशे करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 डबल क्रोशे यहाँ पे किए हैं, 20 डबल क्रोशे। अब 2 चेन लेके नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे बैक साइड, ठीक है, नेक्स्ट पे यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। तो अब यहाँ पे मैं 11 डबल क्रोशे करूँगी, 11 डबल क्रोशे। अब देखें यहाँ पर बैक साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डबल क्रोशे हमारे यहाँ पर होके, ठीक है। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेके टर्न करेंगे। अब यहाँ पे पहली चेन छोड़ के दूसरी वाली में डाल के डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें, ये छोड़ के नेक्स्ट वाले में डाल के 1 यानी 4 चेन 1 डबल क्रोशे काउंट हो गई। फिर नेक्स्ट में दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अब देखिए 11 डबल क्रोशे करते हैं, मैं इस कॉर्नर पे आऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे कर लिए। अब कॉर्नर पे आए हैं, कॉर्नर पे हमने 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, दो चेन और 2 ही डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे, 1 और 2। अगेन सब में एक डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहली चेन से। तो यहाँ पे मैंने 20 डबल क्रोशे किए थे, तो 20 ही करेंगे, 1 2 तो देखिए 20 डबल क्रोशे करते हुए मैं दोबारा कॉर्नर पे आऊंगी। अब देखिए 20 डबल क्रोशे 20 डबल क्रोशे कर लिए, मैं यहाँ पे दोबारा कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, दो चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। बाकी अगेन सब में एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। और सिर्फ कॉर्नर पे हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। यानी नेक्स्ट कॉर्नर पे भी इसी तरीके से करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे ये कॉर्नर आएगा, यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे और बाकी सब में एक डबल क्रोशे करेंगे। ये रोज कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन आपको बताती हूँ। ये देखिए इसकी ये लुक ऐसे आएगी, ठीक है। ये राउंड कंप्लीट कर लिए मैंने। अब दोबारा से चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 चेन लेके टर्न किया। अब यहाँ पे पहले में नहीं करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे, क्योंकि 4 चेन पे एक डबल क्रोशे हमारा काउंट होता है। तो नेक्स्ट में करके दूसरा डबल क्रोशे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डबल और ट्रिपल का क्रोशे जो से मिक्सचर कर रही हूँ, तो मतलब मैं 4 दफ़ा हुक से निकाल रही हूँ। वैसे 3 दफ़ा निकालते हैं डबल क्रोशे में, मैं 4 दफ़ा निकाल रही हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अभी, ठीक है। सब में एक डबल क्रोशे करेंगे,
तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखिए डबल क्रोशे करते हुए मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने 2 डबल क्रोशे किए थे, अब इन 2 में से एक पे करूँगी डबल क्रोशे और एक छोड़ दूँगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पे करेंगे ना तो फिर हमारा घेर बहुत ज़्यादा खुल जाएगा ना। तो एक में करेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर कॉर्नर पे भी वही दोबारा वही काम करेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक और 2 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन लेंगे, अगेन 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, एक और 2, फिर देखिए अब यहाँ पे पहला डबल क्रोशे छोड़ के दूसरे वाले में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले में करेंगे डबल क्रोशे, ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशे, यानी अब ऑनवर्ड सब में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर कॉर्नर पे दोबारा ऐसे ही काम करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे में से एक में करेंगे और एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे पहला डबल क्रोशे छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशे करेंगे। फिर आपने ऐसे ही काम करना है सारा, ठीक है, ये लाइन आपने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। देखिए अगेन हमने 4 चेन लिया और टर्न करेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सब में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां गैप कर रही हूँ, ठीक है। 7 कॉर्नर बनाने के बाद फिर हमने बताते हैं आगे क्या करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। जो पैटर्न बताया मैंने वो करेंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इनमें से एक में करेंगे, एक में नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पे आ गई हूँ, इस कॉर्नर में पहले वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। कॉर्नर पे इन कॉर्नर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अगेन 2 ही डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे करेंगे। अब देखिए सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, कॉर्नर पे सेम कॉर्नर्स पे ऐसे ही करेंगे सब में। अब देखें यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवें राउंड में मैंने इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए अगेन उसी तरीके से 4 चेन लेंगे, एक 2 3 और 4 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सब में यहाँ पे एक एक जगह पे डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पे कॉर्नर पे आऊंगी, यानी यहाँ पे ये इनमें दोनों में से एक डबल क्रोशे करूंगी, एक नहीं करूंगी। तो यहाँ तक कॉर्नर पे आती हूँ, ये देखें डबल क्रोशे करते हुए मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पे देखें अब ये 2 डबल क्रोशे में से एक करेंगे, एक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यूं इस तरीके से ऐसे कर देंगे, ऐसे इसको, यानी ये जो कंधों की साइड है ना इसको छोड़ देंगे और यूं ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे भी इस कॉर्नर पे डबल क्रोशे करेंगे। ये मैं जो आपको साइज बता रही हूँ ये अबव 1 ईयर, 1 साल से बड़ी बच्ची के लिए है, यानी आप 1.5 से 2 साल की बच्ची को आराम से पहना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सब में एक एक डबल क्रोशे। अब यहाँ पे देखें ये 2 डबल क्रोशे, इसमें से एक में नहीं करेंगे, सेकंड वाली में करेंगे, एक में नहीं करेंगे, सेकंड वाली में यहाँ पे करेंगे।
फिर इसे नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशे, यानी अब यहाँ पे डबल क्रोशे करते हुए मैं अगले कॉर्नर पे आऊँगी, ठीक है, यहाँ पे आऊँगी इस जगह पे, ठीक है। अब देखें ये डबल क्रोशे करते हुए मैं नेक्स्ट कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। देखें ये डबल ट्रबल का मिक्सचर है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल क्रोशे ही करूँगी, एक दफ़ा लपेट के। देखें अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हैं, इसमें से एक में करूँगी। एक दफ़ा लपेट के पहली बार में 1 धागा निकालेंगे, दूसरी बार में भी 1 धागा, तीसरी बार में 2, चौथी बार में भी 2। अब यहाँ पे ये वाला डबल क्रोशे छोड़ के नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब 2 चेन लेके इसको यूं इस तरीके से ऐसे बंद करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे कर देंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे आगे देखें 2 डबल क्रोशे में से एक में नहीं करेंगे, सेकंड वाले में करेंगे। इसे नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देखें आपकी ये बाजू के इस तरीके से ये शेप बन किया ये चीज। ये देखिए इसमें इस तरह सब में डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद अब इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी इस जगह पे, इस तरह से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी सीधी साइड मेरी, ऐसे पहली चेन में डाल के इस तरह से। ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन के बाद सब में डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे, यानी सब में डबल क्रोशे करते जाएंगे, ठीक है। देखिए डबल क्रोशे करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 ही करेंगे, अब यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे भी दूसरा एक और डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे। अब ये 2 चेन है, 2 चेन पे यहाँ पे इन 2 चेन के ऊपर भी 2 डबल क्रोशे करूंगी। देखिए 2 चेन पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे। अब अगेन ऑनवर्ड सब में 1-1 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे इस जगह पे भी यही करेंगे। ये 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन पे 2 डबल क्रोशे और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। सब में 1-1 डबल क्रोशे करते हुए लास्ट पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये देखें इसी तरीके से बनाते हुए मैंने चोली की यहाँ पे 6 रोज कंप्लीट की हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 6 की हैं। आप चाहें तो अगर आपके लिए चोली यहाँ से बड़ी लगती है तो आप 5 रोज भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कंधे ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी 6 रोज कंप्लीट की हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 9 के मल्टीपल चेन्स होनी चाहिए, 9 के मल्टीपल। सबसे पहले 4 चेन लेंगे, जहाँ से गौर से देखिएगा 1 2 3
4, ये 4 चेन हमारे पास एक ट्रबल क्रोशेट काउंट होती है, यानी डबल और ट्रबल क्रोशेट का मिक्सचर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशे करेंगे, 2 कर दिया, फिर तीसरा करेंगे, इसी तरीके से 9 डबल क्रोशे करेंगे, 3 हो गए, फिर यहाँ पे चौथा करेंगे, यानी 9 के मल्टीपल में अब आपको चेन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशे कर लिया। उसके बाद हमने इंक्रीज करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे करना है, 1 और 2। इसी तरीके से 9 डबल क्रोशे करेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज करेंगे, 9 डबल क्रोशे फिर इंक्रीज करेंगे। अब देखें 9 डबल क्रोशे करने के बाद इंक्रीज कर दिया, उस तरीके से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, ये देखें पहले 4 चेन ली, फिर डबल क्रोशे किया, फिर एक चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे किया, यानी 4 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा, तो 2 डबल क्रोशे, एक चेन 2 डबल क्रोशे किया। अब देखें 2 चेन लेंगे, 1 और 2 ही स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करने के बाद थर्ड वाले में देखें 1 2, तीसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 2 ही स्किप करेंगे और देखें 1 और 2 तीसरे वाले में डाल के फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक हो गया, यानी यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 स्किप करने के बाद थर्ड वाले में डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे, फिर चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। ये देखें, अब अगेन 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद 2 स्किप करेंगे, 1 और 2 थर्ड वाले में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 2 ही स्किप करेंगे, 1 2 तीसरे वाले में डाल के डबल क्रोशे करेंगे, 1 और दूसरा डबल क्रोशे करेंगे, 2, फिर चेन लेके अगेन 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, ठीक है, लास्ट तक। पहले 2 डबल क्रोशे किए, फिर चेन लेके 2 डबल क्रोशे किए, फिर 2 चेन लेके 2 स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके 2 ही स्किप करेंगे, फिर आगे वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, एक चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 2 स्किप करके डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 2 स्किप करके फिर डबल क्रोशे, फिर 2 डबल, यानी यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, एक चेन 2 डबल क्रोशे। यही पैटर्न हमने लास्ट तक रिपीट करना है। अब देखें ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट कर लिए, लास्ट पे 2 चेन लेके एक जो चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे,
फिर चेन लेंगे, इससे नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, एक और यहाँ पे दो, टोटल 4 डबल क्रोशे कर रही हैं। तो 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशे किए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, इस जगह पे नेक्स्ट वाले जहाँ पे डबल क्रोशे आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, वहीं पे डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे, अगेन 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 4 डबल क्रोशे करेंगे, बीच में एक चेन का गैप देंगे, एक, दो, फिर चेन ली, फिर आगे 2 डबल क्रोशे किए, 1 और 2, अगेन 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, इस जगह पे एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और उसी जगह पे डाल के एक और डबल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर आगे वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे, 2 चेन, डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 3 चेन लेके वही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब देखें ये राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने, नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। और 3, फिर 3 चेन लेंगे, अगेन वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, फिर चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके इस डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे, एक चेन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके यानी देखें यही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखें 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेके एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेके 3 डबल क्रोशे। ठीक है, अब देखें लास्ट पे भी 3 चेन लेके यहाँ पे इस जगह पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, एक, दो और 3। फिर एक चेन लेके इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, एक, दो और 3। अब 3 चेन लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, चौथी वाली चेन में डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखें, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से 4 चेन लेंगे पहले, एक, दो, तीन, 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, मीन्स 4 डबल क्रोशे हैं, बीच में 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन का गैप दिया है, 1 और 2। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, पहले 3 लिए थे ना पिछले रो में, अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3।
फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे एक जो डबल क्रोशे किया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे पहले, फिर 2 चेन लेके वापस उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे करेंगे। अब फिर से एक चेन यहाँ पर एक और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके एक डबल क्रोशे, 2 चेन लेके वहीं पे एक और डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 4 डबल क्रोशे किए, फिर एक चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके एक डबल क्रोशे, 2 चेन लेके एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे। अब एक चेन लेके वापस वही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने लगे हम। अब क्या करेंगे, 4 चेन लेके अगेन 4 डबल क्रोशे करेंगे, बीच में एक चेन का गैप देंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेके यहाँ पे नेक्स्ट पे एक और डबल क्रोशे करेंगे, तो ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 1 फिर चेन लेके नेक्स्ट पे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे देखें 3 डबल क्रोशे हैं, इन 3 को एक साथ बना लेंगे, 1 2 और 3। अब इनको सबको एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, ये जो एक डबल क्रोशे है यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, यानी वही पैटर्न अब हमने रिपीट करना है। 1 2 और 3, एक ही चेन के अंदर डाल के 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेके 2 चेन के गैप में यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके यहाँ पे जो एक डबल क्रोशे है यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब 2 चेन लेंगे, अब ये जो आगे के 3 डबल क्रोशे इनको एक साथ बना लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें डाल के एक धागा छोड़ देंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे एक धागा छोड़ दिया आखिर में। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे और अगेन वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ये 4 डबल क्रोशे है, ठीक है, बीच में एक चेन का गैप देंगे, फिर 2 चेन लेके इन 3 डबल क्रोशे को एक साथ बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके इस डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे चेन लेके एक डबल क्रोशे, फिर चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे इन सबको एक साथ 3 डबल क्रोशे को एक डबल क्रोशे बना देंगे, फिर 2 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे सेम ऐसे ही। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये किया। अब देखें यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट राउंड कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, छठा राउंड करने लग जा रही हूँ। छठे राउंड में 4 चेन लेके एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशे, यानी 2 डबल क्रोशे एक चेन 2 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखें अब ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3।
अब अगेन 2 चेन लेंगे। अब यही चीज़ हमने ये जो यहाँ पे की थी ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे ये चीज़ आगे रिपीट करेंगे। 2 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे किया था ना वहाँ पे, फिर 2 चेन लेके अगेन उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। फिर 2 चेन लेके यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर इसका जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर दूसरा डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे, फिर 1 चेन लेके 2 ही डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अगेन वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन लेके देखें, 2 चेन लेके यहाँ पर इस तरीके से, आज यहाँ पे देखें 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 1 डबल क्रोशे, 2 चेन 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 1 चेन 2 डबल क्रोशे। यही पैटर्न आगे हमने हर एक में रिपीट करना है, यानी यहाँ पे भी हमने यही चीज़ रिपीट करनी है। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां राउंड करने जा रही हूँ। 4 चेन लेके डबल क्रोशे किए, फिर 1 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किया। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2, 2 चेन लेके ये 3 डबल क्रोशे को एक साथ बनाएंगे, यानी एक धागा छोड़ देंगे, 1 2, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे और 3। ठीक है, अब सबको 4 धागे, चारों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पे, 1 2 और 3, फिर चेन लेके 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3, फिर 1 2 चेन लेके इन तीनों को एक साथ बना लेंगे, 1 2 और 3, एक धागा छोड़ देंगे, 4 हो गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब अगेन 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर चेन लेंगे, फिर चेन लेके आगे 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, अगेन 2 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखें इस तरीके से तीसरे वाले में जाके बंद कर देंगे, 1 2 3 है तो तीसरे वाले में जाके बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये चीज़ है। अब थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट करने के बाद आगे बताती हूँ कि क्या करेंगे। यानी जितनी आपको 5 से 6 राउंड है, 6 पत्ते कंप्लीट करने के बाद ना 5 या 6 जितनी आपको लेंथ चाहिए, जितनी आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, उतनी लेंथ कंप्लीट करने के बाद आगे आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बनता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे मैंने
1 2 3 4 5 6 7 8 8 पत्ते बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 9वां पत्ता बनाने के बाद मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखें तो अगर मेरे पास एक गिट और 4 उंगलियाँ बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगी 9वां पत्ता बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने देखें इसका घेर को बढ़ाने के लिए यहाँ से मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चेन ली। ठीक है, फिर 2 चेन ली, फिर 3 चेन ली, फिर 4 चेन ली, यानी हाथ 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी। तो यहाँ पे देखिए 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट पे, फिर चेन ली, फिर इसके बाद यहाँ पे आगे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब देखें यहाँ पे मैं पीछे मैं 4 चेन ले रही थी, अब मैं 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे पत्ता बना लिया था। अब यहाँ पे इसके ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब 2 चेन लेंगे आगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद देखिए बीच में हम वैसे ही पैटर्न कर रहे हैं, घेर को बढ़ाने के लिए यहाँ से हम चेन इंक्रीज कर रहे हैं। 2 चेन लेने के बाद ये डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 नहीं सॉरी डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन ली, अगेन उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे किया। ठीक है, अब 2 चेन लेंगे, अगेन यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। फिर से आप देखिए 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करना है। अब देखिए वो राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट राउंड में 4 चेन लिए, 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन 2 डबल क्रोशे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम चेन बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको पत्ते की शक्ल देंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया। 5 चेन लेने के बाद अब इनको क्या करेंगे, एक धागा छोड़ देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब 2 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, इस जगह पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। फिर चेन लेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब 2 चेन लेके इसको दोबारा पत्ते की शक्ल देखेंगे कि तीसरे में हमने पत्ते की शक्ल देनी है। 2 कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद जब तीसरा राउंड आएगा ना, उसमें हमने इसको पत्ते की शक्ल देनी है। एक उसको इसके लिए हमने एक धागा आखिर में छोड़ देंगे। 3 डबल क्रोशे में से तीनों में से आखिर में एक एक धागा छोड़ देंगे। ठीक है, टोटल 4 धागे हो जाते हैं। तो चारों को हम एक साथ निकाल देंगे, इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेके अगेन 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1
और 2, फिर 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। इसको पत्ते की शक्ल देखें, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके इसको पत्ते की शक्ल देंगे, फिर 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड पे आते हैं। अब देखें ये राउंड कंप्लीट कर लिया, लास्ट में 5 चेन लेके मैंने सब स्टिच कर दिया 5 चेन। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे चेन का इजाफा कर रही हूँ इसका घेर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैटर्न यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चल के चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। तो 4 चेन हमारा, एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशे। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद ये जो हम 1 चेन का जहाँ पे गैप दे रहे थे वहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। अगेन 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे ये दो डबल क्रोशे नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अगेन यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पत्ता बना दिया, पत्ता खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं। 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब आगे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो एक डबल क्रोशे है इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 और 3। फिर 2 चेन लेंगे, फिर आगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं। अब 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 ही डबल क्रोशे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, ये चीज़ हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो आपके पास 2 डबल क्रोशे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर से 2 चेन लेंगे, जो आपको यहाँ पे गैप नजर आ रहा है इस गैप के अंदर डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर अगेन 2 चेन लेके यहाँ पे इन 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब अगेन 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखें ये राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने, लास्ट पे 5 चेन लेके एक स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे किया था, अब ये यहाँ पर
2 डबल क्रोशे करेंगे। पिछले राउंड में 1 डबल क्रोशे किया था ना, तो अब नेक्स्ट राउंड में हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं। इसी पे एक में ही 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब अगेन 2 चेन लेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। ये देखिए, आप चेन लेंगे 1 2 3 4। अब 4 चेन लेंगे, ठीक है। पहले 5 चेन ली थी, अब 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद अब देखें तीसरे वाले राउंड में हमने पत्ता बनाना है, तो 1 धागा छोड़ देंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशे में से 1 धागा छोड़ देंगे, ठीक है। अब सबको एक साथ निकाल लेंगे। अब 2 चेन लेंगे, ये 3 डबल क्रोशे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ही डबल क्रोशे रहेंगे, 1 2 और 3। अगेन चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे और फिर इसको पत्ते की शेप देंगे, 1 2 और 3। इन तीनों को एक साथ निकालेंगे। अब 1 2 3 4 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 4 चेन, फिर इसको पत्ता बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर इसको पत्ता बनाना है, बीच में 2 चेन का गैप देना, फिर यहाँ पे 4 चेन का गैप देना। अब वही पैटर्न हमने रिपीट करना है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे हमने आगे सेम रिपीट करना है वही पैटर्न। अब देखें राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब 4 चेन लेंगे, यहाँ से गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 चेन लेके नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। अब 2 चेन लेंगे, या बीच में जो 2 डबल क्रोशे किया है इसके पहले वाले में यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, पहली वाली में 1 और 2 डबल क्रोशे। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर से उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे करेंगे, यानी उसी चेन में एक डबल क्रोशे और करेंगे, एक करेंगे, 2 नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है उसमें एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, ठीक है। पहले 2 डबल क्रोशे किए, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किए, फिर 2 चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशे किया, फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किया। अब 2 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, यूं। अब चेन लेंगे, 1 2 3 4। आप 4 की जगह 5 चेन भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ। 4 चेन लेने के बाद इधर 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे,
अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद अब देखें यहाँ पे आप पत्ता बनाएंगे इसका। कैसे बनाएंगे? 1 2 और 3, इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद वही पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे किया था। अब देखें राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड पे आते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। लास्ट पे देखें 4 चेन लेके मैंने एक स्लिप स्टिच कर दिया, 1 2 3 4 चेन लेके सब स्टिच कर दिया। अब अगेन यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। क्योंकि ये चीज़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे और इसके आगे ये चेन्स ये 4 है तो यहाँ पे चेन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 चेन ली है, तो अब यहाँ पे देखें पफ बनाएंगे। पहले डबल क्रोशे में यहाँ पे डाल के यहाँ पे एक धागा छोड़ देंगे, 2 और 3 बार निकालेंगे, एक धागा छोड़ देंगे, फिर उसी में एक दफ़ा और डालेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक दफ़ा डालेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। अब तीनों को सबको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब ये जो आगे के 2 डबल क्रोशे हैं इसमें पहले वाले में 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। फिर ये आगे वाले में भी 3 डबल क्रोशे करेंगे। जो 2 डबल क्रोशे है ना, दोनों में 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 और 3। अब 3 चेन लेके फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे यहाँ पे पहले वाले में 2 यानी एक धागा छोड़ देंगे। पफ बनाएंगे ना तो एक धागा छोड़ देंगे, 2 बार पहले वाले में करेंगे, 2 डबल क्रोशे में इसी में डाल के दोबारा, ठीक है, 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में एक करेंगे, एक दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे, एक धागा छोड़ देंगे। टोटल मेरे पास 4 धागे हो गए हैं, इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। देखें क्या किया मैंने, 4 चेन लेके डबल क्रोशे किया, फिर 3 चेन लेके पफ बनाया, 3 डबल क्रोशे किया, इनमें से एक हाफ डन किया, ठीक है, यानी एक एक धागा छोड़ दिया, इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट कह सकते हैं, ठीक है। एक एक धागा छोड़ दिया मैं तो एक साथ निकालिए, पफ बन गया। फिर 3 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे थे, दोनों में एक पहले वाले में 3 डबल क्रोशे किए, नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशे किए, फिर 3 चेन लेके दोबारा पफ बनाया, ठीक है, इस तरीके से। आप देखें आगे क्या करेंगे। आगे यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 2। ठीक हो गया, ये देखें। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, ये जो जहाँ पे हमने पत्ता बनाया था ना वहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। 4 चेन लेने के बाद वही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था या तो आप 4 चेन ले लें या 5 चेन ले लें, ठीक है, 5 चेन भी आप ले सकते हैं। 2 डबल क्रोशे कर लिए।
अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद वही पैटर्न रिपीट करेंगे, यानी यहाँ पे पफ बनाएंगे, फिर 3 चेन लेके 3 3 डबल क्रोशे 2 बार करेंगे, फिर 3 चेन लेके फिर पफ बनाएंगे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 4 चेन लेके सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट पे क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 चेन लिया है, 3 4 5। 5 चेन लेके इधर सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे, यहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। मुझे ऐसे 4 चेन से या खिंचा खिंचा सा फील हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे 5 चेन लग कर दिया। तो घेर ही बढ़ाना है, तो आप अगर आपको भी खिंचा खिंचा सा फील होता है तो आप एक चेन और बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। अब देखें, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेके नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। यहाँ पे जो पफ बनाया था इस पफ के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे थे ना, हर एक के ऊपर आपने 2 2 डबल क्रोशे करना है, यानी 6 का 12 का देना है। हर एक के ऊपर 2 2 डबल क्रोशे करना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हर एक में 2 2 डबल क्रोशे किया, 12 डबल क्रोशे हो गया। अब 2 चेन लेंगे, यहाँ पे इस पफ के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये चीज़। अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। पीछे भी 5 चेन ली थी, आगे भी 5 चेन, अगले वाले राउंड में भी 5 चेन लेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर आगे वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे ये किया है वैसे ही आगे भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए वो राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे मैंने 5 चेन लेके सब स्टिच कर दिया था। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, अब 2 चेन लेंगे। ये जो एक डबल क्रोशे किया था ना, इसके साइड पे एक डबल क्रोशे करेंगे इससे पहले,
फिर 2 चेन लेके इसी डबल क्रोशे के बाद में एक डबल क्रोशे करेंगे। अब 2 चेन लेके अब ये जो 12 डबल क्रोशे हैं इनके पफ्स बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये पहला डबल क्रोशे है, इसमें एक धागा छोड़ देंगे, एक। अब दूसरा डबल क्रोशे है, इसमें भी एक धागा छोड़ देंगे, 2। तीसरा डबल क्रोशे, इसमें भी एक धागा छोड़ देंगे, 3। ठीक है, अब इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेके अगेन यही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे पहला डबल क्रोशे है, इसमें एक धागा छोड़ देंगे, एक। फिर नेक्स्ट में जाके 2, फिर उसे नेक्स्ट में डाल के 3। ठीक है, 4 धागों चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन लेके फिर नेक्स्ट में करेंगे तो एक धागा छोड़ देंगे, 1 2 और उससे नेक्स्ट में डाल के तीसरा डबल क्रोशे, 3। ठीक है, इसको एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे। ठीक है, 3-3 के ग्रुप्स बना रहे हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 और 3। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। अब 2 चेन लेंगे। ठीक है, अब 12 डबल क्रोशे को 3-3 के ग्रुप्स में तब्दील किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब 2 चेन लेने के बाद ये जो एक डबल क्रोशे है इससे पहले एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके उसके बाद में एक डबल क्रोशे करेंगे। अगेन 2 चेन लेंगे, यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 चेन ली थी। ठीक है, अब मैं 4 चेन लूँगी, एक घटा दूंगी, 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे इसके अंदर। फिर 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद वही पैटर्न 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद, यानी वही चीज़ हमने यही चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, यही चीज़ हमने आगे रिपीट करते जाना है। अब ये देखकर राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड करेंगे हम। यहाँ पे देखें, अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले 4 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब 2 चेन लेंगे, ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस गैप में डबल क्रोशे करेंगे। अगेन 2 चेन लेंगे, इस गैप में डबल क्रोशे करेंगे। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इस गैप में डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेके इससे नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए इधर डबल क्रोशे करेंगे। अगेन 2 चेन लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, ये 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2।
अब यहाँ पे देखें, इसको ऐसे मिला देंगे, यानी ये दो डबल क्रोशे हैं, फिर साथ ही हमने 2 डबल क्रोशे ये वाले कर लेंगे, 1 और 2। इस तरह से ये हमारा इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगेन 2 चेन लेके सब में इस गैप में 2 चेन लेके डबल क्रोशे करेंगे, वही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, ये देखें इस तरीके से ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखें इसके नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे देखिए बिना चेन लिए मैं 2 डबल क्रोशे किए हैं, फिर बिना चेन लिए स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्रोशे इसके बीच में डाल के एक सिंगल क्रोशे पहले करेंगे ऐसे। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद ये जो एक डबल क्रोशे देखें, चार चेन ले लिए। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो गैप में डबल क्रोशे है वहाँ पे डाल के पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे। इस जो आपको यहाँ पे डबल क्रोशे नज़र आ रहा है, इधर डाल के पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेंगे, फिर उसी जगह पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है जो हर गैप में डाल के डबल क्रोशे किया था, अब देखिए चेन नहीं ली मैंने, डायरेक्ट डाल के पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर चेन लेंगे, फिर वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, पहले 1 और 2 डबल क्रोशे। फिर चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। यही काम यहाँ तक करना है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे, फिर आगे बताती हूँ। ये देखें ये कंप्लीट यहाँ तक 9 बार करने के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार करने के बाद अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 यहाँ पे डाल के इनके बीच में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखें वही चीज़ हमने रिपीट करनी है, यानी यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे पहले करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। फिर बिना चेन लिए नेक्स्ट या डबल क्रोशे के ऊपर वही करेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे पहले, 1 और 2। फिर चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। ठीक है, ये देखें जिस तरीके से ये हुआ है। फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखें लास्ट पे 3 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। देखें 1 2 और 3 3 चेन लेके जहाँ पे 4 चेन ली थी ना, पहली चेन में डाल के इधर स्लिप स्टिच कर देंगे, एक फर्स्ट चेन में डाल के। ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे।
अब एक चेन लेके धागे को काट देंगे। अब देखें इसकी दोबारा से स्लिप नॉट बना के इसकी बैक साइड की बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे पहले, इस जगह पे चेन लेंगे और यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस गैप के अंदर। 1 2 और 3। अब एक सिंगल क्रोशिया इसके अंदर करेंगे, इस चेन के अंदर डाल के। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पे इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। फिर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर करेंगे, फिर इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। फिर इस यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, अब यहाँ पे अगेन 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद ये वाला गैप छोड़ देंगे, यहाँ पर अगले वाले में 1 2 3। फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। लास्ट पे यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखें, ये बटन पट्टी इस तरीके से। आप चेन लेके टर्न करेंगे, सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये 3 चेन का गैप है यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखें यहाँ पे लास्ट पे जब हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर चेन लेंगे, फिर वहीं पे डाल के एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब क्या करेंगे, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे हर एक चेन में डाल के। जितनी चेन ली थी सब में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं फिर से कॉर्नर पे आ गई हूँ। ठीक है, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया किया। फिर अब यहाँ पे चेन लेंगे, वहीं पे उसी जगह पे जब लास्ट सिंगल क्रोशिया किया वहीं पे एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से दोबारा अब देख गैप में 3 करेंगे, हर गैप में 3 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। बटन पट्टी तो नहीं बनानी ना आप, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये देखें मेरा ड्रेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इसकी गला है, बैक साइड पे मैंने बटन पट्टी बनाई है और बटन लगाए हैं। ठीक है, सामने से ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप देखें ये ड्रेस मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटन पट्टी बनाई है और इसके पीछे बटन लगाए हैं।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाने के लिए एक बो बनाऊंगी, ठीक है, इधर इस चार साइड पे लगाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, चेन लूंगी, स्लिप नॉट बना के चेन लूंगी। यहाँ पे नॉट बनाएंगे और चेन लेंगे। एक, दो, तीन। आपने जितनी बड़ी बो बनानी है उतनी बनाएं। और यहाँ पर देखें, आप अपने सेंटर के हिसाब से चेक करें कि आपको कितना बो बनानी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने 65 चेन ली है। आप 60 भी ले सकते हैं, 65 भी ले सकते हैं, या आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको बो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चेन में डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे, पहली वाली चेन में डाल के। आप एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, एक चेन लेंगे और सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, ठीक है। हर एक चेन में एक एक का आपने सिंगल क्रोशिया करना है सब में। देखें, यहाँ पे रख के देखें तो ये इस तरीके से आती है। देखें, तो आपको जितनी चौड़ाई इसकी चाहिए आप उतनी बनाएं। कंटिन्यू सिंगल क्रोशिया करूँगी तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच नहीं लूँगी, ठीक है, लास्ट पे। तो सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं राउंड अपने कंप्लीट करूँगी। ऐसे हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये देखें, मैंने अपनी ड्रेस कंप्लीट कर ली है। ये मैंने बो बना के लगा ली है। ये बो मैंने किस तरीके से बनाई है ये मैंने पहले आपको बता दिया है, अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये सारे ड्रेस की लुक आप देख सकते हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत बना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। ये देखें, नीचे से इसका घेर चेक करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।